हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। जो सर्कुलर मोशन की सेकंड वीडियो होगी। फर्स्ट वीडियो हमने पहले अपलोड की थी जिसमें हमने कवर किया था एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन, उसके टाइप्स और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ओके, तो आज मैं उसकी बात करूंगा सर्कुलर मोशन सेकंड पार्ट 2 में एक्सेलरेशन के बारे में, जिसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और भी कई टाइप्स हैं एक्सेलरेशन के, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मैं जितेंद्र तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल से रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस से आपको ये सब बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट आपको पर्सनली आगे मिल जाएगा। ओके बेटा, तो मैं आज बात करने वाला हूं बेटा एक्सेलरेशन के बारे में। आज 4 टाइप के एक्सेलरेशन बताऊंगा आपको, 4 टाइप के एक्सेलरेशन। जैसे पहला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेकंड है आपका टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। थर्ड है आपका नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। फोर्थ है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, इन चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस करूंगा, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में मैं बात करूंगा। क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके बेटा, मैं सर्कुलर मोशन बता रहा हूं। सर्कुलर मोशन में मैंने बताया था a particle moves on a circular track with constant speed but variable वेलोसिटी। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर ट्रेवल करता है, मूव करता है सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर मोशन के अंदर, तो उसकी डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज होती रहती है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है? कंटीन्यूअसली चेंज होती रहती है। अब जब पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटीन्यूअसली, तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, तो चाल तो कांस्टेंट होगी, स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बट जो वेरी करेगी, क्योंकि वेलोसिटी वेरी करेगी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें क्या होता है? डायरेक्शन भी पार्ट लेती है, तो इसलिए वेलोसिटी क्या हो रही है? कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमने सिंपल एक्सेलरेशन पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहां भी वेलोसिटी चेंज हुई है, ड्यू टू दिस चेंज इन वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ओके, समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज की वजह से, वेलोसिटी में होने वाले चेंजेस की वजह से उस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट होता है। उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो कि उसकी पाथ की रेडियस के अलाउंग होता है, टुवार्ड्स सेंटर होता है। पहला वर्ड टुवार्ड्स सेंटर और उसकी रेडियस के अलाउंग। ओके बेटा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वेलोसिटी है, तो ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ड्यू टू चेंज इन अ वेलोसिटी, अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ एक्सेलरेशन, सच एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब समझो बेटा, कोई पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा था तो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, रेडियस यहां आया तो भी सेंटर, यहां तो भी सेंटर, यहां सेंटर, तो हर जगह एक सी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है और नॉर्मल टू द वेलोसिटी क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, एसी इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, v स्क्वायर होगा। क्या होगा? फॉर्मूला है v स्क्वायर ओवर r। यूनिट जैसे एक्सेलरेशन की थी वही सेंट्रीपिटल की होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन l t माइनस वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन आ रही है, तीन बातें, यूनिट डायमेंशन और वेक्टर क्वांटिटी है।
क्या होता है, कैसे होता है। और बेटा देखो AC इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर ओवर r लिखा हमने, v स्क्वायर होगा और v नो v इज इक्वल टू r ओमेगा होगा। तो एक तो फॉर्मूला आपको ये तैयार करना न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अच्छे से समझना है। v इज इक्वल टू r ओमेगा पुट करूं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी तो v इज इक्वल टू r ओमेगा r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, r रेडियस ऑफ द पाथ, सर्कुलर पाथ। ओके, तो या फिर यहां ओमेगा क्या है बेटा 2 पाई f या n लिख सकते हैं, n फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है आपका 2 पाई n। इज दैट क्लियर? ये सारी बातें, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात की। एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। क्या फर्क पड़ रहा है आपसे? कुछ याद हो ही रहा है, पर इसके भी पीछे रीजन है क्यों कह रहे हैं परपेंडिकुलर या नॉर्मल, नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्यों बेटा? क्योंकि वेलोसिटी टुवर्ड्स टेंजेंट के अलोंग है और आपकी जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है क्या है उसके परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोल रहे हैं। ओके, टुवर्ड्स सेंटर होती है अलोंग द रेडियस। क्लियर हुआ? ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बात की। क्या है? परपेंडिकुलर और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ओमेगा की वैल्यू लगा के मिल सकते हैं, ये न्यूमेरिकल में आप। ये मैंने अभी एक टाइप क्लियर किया। क्या किया बेटा? एक टाइप क्लियर किया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। एग्जांपल क्वेश्चंस में बाद में डिस्कस करूंगा आपके सामने। ओके, तो अब बात करता हूं बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहां हम बात कर रहे थे बेटा कि पार्टिकल की जो स्पीड है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो सेम है। वो क्या है? इक्वल है हर जगह, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन की वजह से आता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी वजह से आता है? डायरेक्शन में होने वाले चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, पर इस मैग्नीट्यूड क्या है हर जगह उसका सेम। मैंने आपको जब सर्कुलर मोशन प्रीवियस वीडियो में करा रहा था तो मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन 2 टाइप्स की थी। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है, और एक था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है? वेरी कर रही है, बदल रही है। अब यदि पार्टिकल की स्पीड बदल रही है, मतलब इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा। वहां एक और टाइप सर्कुलर मोशन तो होगा, पर वहां क्या होगा? एक और कहानी होगी। साथ ही साथ सेंट्रीपिटल सर्कुलर, जहां सर्कुलर पाथ है, सर्किल में मोशन हो रही, सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल होगा, और साथ ही साथ कुछ इफेक्ट भी आएगा। कुछ एक और एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, वो क्या होगा अभी बात करना होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या होगा बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, क्या होगा बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यदि पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज कर रही है, पार्टिकल की स्पीड क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, और तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके टुवर्ड होगी। ये कंसीडर करो पार्टिकल अलोंग दिस पोजीशन मूव कर रहा है, ओके, और उसकी स्पीड क्या कर रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। स्पीड इंक्रीज है तो AT की डायरेक्शन किधर होगी? इधर ही। डायरेक्शन क्या होगी? AT की इधर होगी। क्लियर हुआ? क्योंकि हम बात करते हैं चेंजिंग इस वेलोसिटी के बारे में। ओके, यदि स्पीड डिक्रीज कर रही है, क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है, तो डायरेक्शन AT की क्या हो जाएगी? अपोजिट। AT की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। और डायरेक्शन ऑफ AT किधर रहती है? टेंजेंट के अबाउट टेंजेंट, अबाउट। जब पार्टिकल की स्पीड वेरी करती है तो ऐसे एक एक्सेलरेशन और काम करता है जो किधर क्या है? उसके टेंजेंट के अलोंग जाता है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सीधी वजह होता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ड्यू टू चेंजिंग स्पीड। ओके,
उसकी स्पीड में होने वाले चेंजेस की वजह से होता है। एटी का फॉर्मूला क्या है, डी ओवर डी टी और परपेंडिकुलर। यहां आपको मैग्नीट्यूड लेना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो, यदि मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो स्पीड होगा, मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहे तो वो क्या होगा, वेलोसिटी होगी। क्योंकि वहां जैसे ही मैग्नीट्यूड लगाने से क्या मतलब हो गया, डायरेक्शन आपने हटा दी, एक तरीके से रिमूव कर दी। यहाँ ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड, द चेंज इन स्पीड क्या आ रहा है, आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है। आप ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप सोचेंगे कि AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A इक्वल टू dv ओवर dt हो जाए, तो ये फॉर्मूला आपका क्या होगा, गलत होगा। करेक्ट क्या है, ये होगा। ये ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है। क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी है तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। हमें यहाँ टेंजेंशियल के बारे में बात करें। टेंजेंशियल में क्या बात होगी बेटा, आपका चेंज इन स्पीड के बारे में बात करनी है। ओके, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात करें। अब एक्चुअली में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जनरली बात करें कि कांस्टेंट स्पीड हो, कांस्टेंट स्पीड हो तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर AT फॉर कांस्टेंट स्पीड, तो बेटा AT क्या होगा, 0। क्योंकि जो AT होता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड होता है, AC होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, वो डायरेक्शन में चेंज की वजह से आता है AC, और AT आपका क्या है, चेंज इन स्पीड है। जब स्पीड ही कांस्टेंट हो जाएगी तो आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था टुवर्ड्स सेंटर था, टुवर्ड्स सेंटर था, और जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कहां है, टेंजेंट के अलोंग टेंजेंट। और आप देख रहे होंगे कि दोनों क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेटा मैं बात करूं यहां आपको इनके रिजल्टेंट के बारे में, इनके रिजल्टेंट और किसी एक्सेलरेशन के बारे में बात करूंगा, नेट एक्सेलरेशन। तो ये तो आपका था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC था। ओके, ये था आपका AT। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। दोनों क्या है आपके, AC और AT क्या है, परपेंडिकुलर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होता है, एलोंग रेडियस, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एलोंग टेंजेंट होता है, एलोंग टेंजेंट। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो मैं बेटा बात करने वाला हूं अब जो नेट एक्सेलरेशन, इनका नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा मैं। ओके, मुझे नेट निकालना है। तो अब भी मैंने देखो, अब दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, ये AC और AT क्या है, परपेंडिकुलर है। AC क्या था, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, AC इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r ओमेगा स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन स्पीड था, AT इक्वल टू d ओवर dt और मॉड्यूलो ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो अब AC का रिजल्ट आपको मैंने वेक्टर वाली सीरीज में पूरा वेक्टर पढ़ाया था। मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। मान लो ये A नेट हो, ये क्या हो, A नेट हो, तो A नेट वेक्टर लॉ से, वेक्टर लॉ पैरेललोग्राम आपने लगाया था, I स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। देखो याद होगा आपको, आपने पढ़ी होगा वीडियो में, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा। ओके, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो यहाँ P आपका AC है, Q आपका AT है, और R आपका क्या है, A नेट। तो A नेट इक्वल टू क्या हो गया आपका बेटा, AC स्क्वायर AT स्क्वायर प्लस 2AC AT और cos, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 है। दोनों के बीच का क्या एंगल है बेटा, 90 है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। A नेट इक्वल टू क्या हो गया, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि बेटा जो AC था v स्क्वायर ओवर r था, AT था वो d मॉडल ऑफ v और dt था, तो ये A नेट आ गया, दोनों के वेक्टर लॉ से आता है। क्लियर बेटा। अब A नेट आता कैसे, ड्यू टू
ड्यू टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा। वो क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा। यहां से हम आपको आसानी से निकालेंगे। अब बात करता है किसान, 80 से आपका एंगल, ये 80 से आपका अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये AC हो जाएगा। तो पूछा जाएगा जो नेट एक्सेलरेशन है वो 80 के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, तो यहां एंगल पूछेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, tan अल्फा, tan थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे आपने, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो एंगल के सामने वाली आर्म परपेंडिकुलर होती है AC ओवर AD। जब भी आपको रेशियो के, जब भी आपको क्या करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में आपको नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी हो, तो आप क्या करना है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों का रेशियो ले लेना है। कैसे लेना है, क्यों लेना है, ये मैंने आपको अभी बात। ओके बेटा, ये मैंने अभी आपको 3 एक्सेलरेशन के बारे में बात की है, तीनों समझ में आ गए होंगे। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, मैं कॉन्सेप्ट के बारे में फोकस कर रहा हूं, इसका मतलब कॉन्सेप्ट है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन सेंट्रीपिटल, ड्यू टू चेंज इन स्पीड टेंजेंशियल, ड्यू टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी, तो आपका टोटल नेट एक्सेलरेशन। ओके बेटा, तो अब मैं बात करता हूं, ये 3 टाइप्स हो गए आपके, क्या हो गए, 3 टाइप्स हो गए। अब 4 टाइप के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ओके बेटा, 4 टाइप आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में मैं बात करने वाला हूं। 4 टाइप क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा आपने पढ़ा होगा, जनरल एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और ऐसे ही एंगुलर, जब एक्सेलरेशन मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन की थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां मैं बात कर रहा हूं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, तो क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या होगा बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होगा बेटा, इसे डिनोटेड बाय अल्फा, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा, ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर वेलोसिटी है। ओके बेटा, तो एक एवरेज निकालूं मैं, एवरेज निकालूं तो फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल, एवरेज जब बात करते हैं लॉन्ग टाइम इंटरवल के बारे में बात करते हैं, तो ये डेल्टा ओमेगा बड़ा होगा ओवर डेल्टा टी, ये आपका एवरेज हो गया। अब मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक स्मॉल टाइम इंटरवल के बारे में बात कर रहा हूं, तो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, तो डी ओमेगा ओवर डी टी, क्या होगा बेटा, डी ओमेगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, डी ओमेगा ओवर डी टी अल्फा डोमेगा। तो ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन था बेटा, जो मैंने बताया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब मैं कुछ कंपैरिजन आपको, रेडियल जो वेरिएबल थे और एंगुलर लीनियर वेरिएबल थे और एंगुलर वेरिएबल के बारे में समझ। मैंने चारों एक्सेलरेशन के बारे में बात की, लीनियर एक्सेलरेशन, पहला था आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा था आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तीसरा था आपका नेट एक्सेलरेशन, चौथा क्या था आपका बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। ओके बेटा, तो अब मैं बात करने वाला हूं कंपैरिजन स्टडी के बारे में, मैं बात करूंगा। चारों एक्सेलरेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो यदि कोई डाउट है तो बताइए। तो यहां मैं लीनियर के बारे में बात करूं, ये आपका एंगुलर, ये लीनियर वर्ड आ गया, एंगुलर। क्लियर बेटा, लीनियर में डिस्प्लेसमेंट एस था, तो एंगुलर में क्या था, थीटा, क्या था, थीटा। ये एंगल है या, और एस इक्वल टू क्या था, थीटा इक्वल टू एस ओवर, एस इक्वल टू क्या हो गया आपका बेटा, आर आर। ये क्या रिलेशन था दोनों के बीच का, एस इक्वल टू आर। अब बात करते हैं लीनियर में वेलोसिटी हुई थी, यहां क्या थी, ds ओवर dt, और
और ये बेटा डी थीटा ओवर डी। रिलेशन क्या था, v इक्वल टू r। क्या था बेटा आपका, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, v इक्वल टू r। क्लियर बेटा। अगला है यहाँ a था, a इक्वल टू dv ओवर dt, और ये अल्फा इक्वल टू क्या होगा, d ओमेगा ओवर dt। अल्फा इक्वल टू क्या बेटा, d ओमेगा ओवर dt। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो यहां से आपने अल्फा इक्वल टू d ओमेगा ओवर dt। अब यहाँ a इक्वल टू क्या होगा, dv ओवर dt। इनमें दोनों का रिलेशन क्या होगा, जनरली हम a इक्वल टू r अल्फा लिख लेते हैं, a इक्वल टू r अल्फा लिख लेते हैं। वास्तव में वो एक्सेलरेशन नहीं होता, वो क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। it is due to change in velocity आ रहा है, due to change in velocity आ रहा है बेटा। तो क्या होगा, जो होगा a इक्वल टू r। क्लियर। ये सारी बातें मैंने कंपैरिजन कराई हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था चारों एक्सेलरेशन को बताया। एक एग्जांपल लेंगे, क्या लेना, एक क्वेश्चन लेंगे। कोई भी पार्टिकल है 2 मीटर के, 2 मीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर पाथ के 2 मीटर के सर्कुलर पाथ पर। जैसे बात करूं, एक लड़के ने एक स्ट्रिंग ले ली, रस्सी ले ली, यहां एक स्टोन बांध लिया, तो बेटा r 2 मीटर की है और वो ओमेगा यहां से 4 ओमेगा इक्वल क्या बेटा, 4 रेडियन पर सेकंड। ठीक है बेटा। तो रेडियन पर सेकंड से वो चक्कर लगा रहा है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 4 है, r है। तो पूछेंगे साहब AC निकालो, AT निकालो और आपका A नेट निकालो। तो सबसे पहले AC निकालो। AC क्या आपका बेटा, r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा। r क्या आपका 2 और ओमेगा स्क्वायर 4 4 16 32 आपका 32 आपका यहां से आसानी से। इस तरीके से वहां dv ओवर dt v इक्वल टू r ओमेगा करके निकाल देंगे, तो भी वहां से आ जाएगा। a नेट में दोनों निकालें। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन धीमे धीमे मिलेंगे। तो मैं अगली बार न्यूमेरिकल से भी डिस्कस करूंगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।